हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की न्यू क्लास। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जिसका नाम है मिसलेनियस में वनस्पति विज्ञान है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक का आज जो क्लास है वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपको कल हो चुका था। पार्ट 2 में आज इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक ये पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि पार्ट 2 में हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास पर बने रहेगा फ्रेंड्स, लास्ट तक बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। मतलब इस सीरीज में तो पूरे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 9500 प्लस से जो MCQ 9500 प्लस से MCQ बुक है उसे कवर कर रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन के। ठीक है ना, इसमें बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो खत्म होने वाला है। मतलब एक क्लास लगभग और होंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और इस क्लास का आपको PDF में मिल जाता है फ्रेंड्स। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग PDF को डाउनलोड करिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डैश बीज रहित संवहनी पौधे हैं, यानी कि कौन जो है वो बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो स्वतंत्र जिमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं। ठीक है, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो उस पौधे का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा जो है वो क्या है, बीज रहित संवहनी पौधे हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल भी बताया गया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, यानी कि किसके कारण ठंडा होता है ये बताना है। जैसे अपन गर्मी के मौसम में घड़े के पानी रहता है ना, वो ठंडा रहता है, तो किसके कारण होता है, क्यों होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वाष्पन के कारण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है एक बीज पत्र वाले पौधे डैश सिरा रचना यानी कि वेनेशन प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समानांतर। ठीक है, तो एक बीज पत्र वाले पौधे जो होते हैं वो क्या होता है, समानांतर सिरा रचना प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समूह से भिन्न पक्षी का चयन करना है। ठीक है, समूह से भिन्न जो है वो कौन सा पक्षी है इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडप में डैश होते हैं, अंडप में क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडप में बीजांड होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की सिरा रचना होती है, यानी कि किस आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसकी पत्ती में किस प्रकार की सिरा के रचना होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक लिंगी पुष्प होता है, यानी कि कौन जो है वो एक लिंगी पुष्प होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पपीता। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है ये बताना है। तो फूल के केंद्र में मौजूद होता है जिसे क्या बोलते हैं, अंडप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक मोनोकाट है, यानी कि क्या है जो कि एक मोनोकाट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पफियोपेडियम। ठीक है, पफियोपेडियम ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिसिया। ठीक है, रिसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो रिसिया जो आता है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा डैश होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा क्या होते हैं ये बताना है। तो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है डैश ने 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव दिया था, यानी कि इसके द्वारा 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मूरे के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, यानी कि कौन से समूह के पौधे होते हैं उसके आमतौर पर शैवाल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है ये बताना है। तो प्रोटोकार्डेटा से संबंधित कौन है, तो ये डॉगफिश जो है कि प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि कौन जो है वो विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, किए जा सकते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा जो है वो विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो जलीय अणु के द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति के जनन में हिस्सा लेता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जड़, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा ये बताना है। तो कौन जो है वो विसरित नहीं होगा? तो मेथी पाउडर विसरित नहीं होता, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बहुबीजी फल नहीं है? कौन बहुबीजी फल नहीं है? तो लीची जो कि बहुबीजी फल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीज नहीं होता है। जैसे सेब में भी देखिएगा, सेब में भी बहुत सारा बीज होता है, पपीता में भी बहुत सारा बीज होता है, अनार में भी बहुत सारा बीज होता है, लेकिन लीची में एक ही बीज होता है, ठीक है ना। जैसे लीची आप खाएंगे तो देखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो पादप जगत से संबंधित कौन नहीं है? तो फफूंद नहीं है, ठीक है ना। फफूंद जो होता है जिसे कवक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पादप जगत से संबंधित यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झाड़ झंगाड़ जो होता है वो पेड़ पौधे में आता है, पेड़ तो लिखा ही है, झाड़ी जो है सभी इसे पादप में ही आते हैं, लेकिन फफूंद नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? कौन जो है वो बीजोजनित रोग नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू में होने वाला मौजिक रोग, जो कि बीजोजनित रोग नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? तो कॉफी जो मिलता है पौधे के कौन से भाग से मिलता है हम लोगों को? तो ये मिलता है फली से, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है ये बताना। पत्ती का रंग हरा होता है तो यह किसके कारण होता है ये बताना है। तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अवघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस बनता है। क्या बनता है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल गैस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है, यानी कि कौन सा पौधा है जो कि तेल प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। मूंगफली है जिससे क्या होता है तेल मिलता है, मूंगफली का तेल तो होता ही है, बाकी आलू टमाटर आम का तो तेल होता नहीं है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे कभी कभी ना, तो आप कॉमन सेंस से भी आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो क्वेश्चन है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें याद रखने या कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से जुड़े रहेंगे तो इसमें क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ अपने को ये भी लेके चलना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मशरूम एक डैश है। मशरूम एक क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवक, ठीक है। मशरूम क्या है? तो कवक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो हरा रंग जो है कौन प्रदान करता है? तो यह क्लोरोफिल करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है ये बताना, ठीक है। तो कौन जो है एक फलीदार पौधा है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर, ठीक है। मटर क्या है? तो फलीदार पौधा है, मटर का पौधा होता है ना, तो फलीदार हो गया, ठीक है। मटर क्या है? फलीदार पौधा के अंतर्गत में आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन ए 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है ये बताना है। तो कुनैन का स्रोत जो है वो निम्न में से कौन है? तो सिनकोना, ठीक है। सिनकोना क्या है? कुनैन का स्रोत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में, ठीक है ना, शर्करा की सामान्य प्रवाही रूप डैश है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है वो कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली ओवीय संरचनाएं हैं जो बाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्टोमेटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है। तो रेगिस्तान में मुख्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैक्टस, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्कीट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज जो है वो आमतौर पर कौन से सदस्य को कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरीफेरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पोरीफेरा। आगे है एक कोशिका अथवा कार्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्ण सशक्तता, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबहपोषी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता
होती है, ठीक है ना। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, यानी कि किस प्रकार का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्णपाती वन होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रतीक शर्करा किसे कहा जाता है, तो प्रतीक शर्करा किसे कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज को कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो किसका उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं गैनोग, ठीक है ना, गैनोग फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बीटी कल्चर क्या है ये बताना, यानी बीटी कल्चर का संबंध किससे है, तो ये अंगूर की खेती से संबंधित होता है बीटी कल्चर, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो सबसे दुनिया का लंबा पेड़ कौन है, तो यह है रेडवुड, ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा रेडवुड पेड़, ठीक है। आगे है इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उपकरण, ठीक है, तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ये करता है क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रेशेदार फसल, ठीक है ना, यानी कि फाइबर क्रॉप का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, ठीक है ना, थैले हो जाएगा, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है, तो कौन सा रेशेदार पौधे का प्रयोग किया जाता है ये बताना, यानी फसल का प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जूट का, ठीक है ना, तो जूट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है ये बताना है, तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है ये बताना है, तो फलों में मीठापन जो होता है वो किसके लिए, मतलब उसके उत्तरदायी कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो ये होते हैं फ्रक्टोज के कारण होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है तेंदु अमलतास, ठीक है, तेंदु हो गया, अमलतास हो गया, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है ना, यानी कि अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है, इंटर क्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा पास पास, ठीक है, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, उसे क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग प्रक्रिया बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ है, यानी कि कौन सी पेड़ है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती पेड़ है, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ब्रिस्का कंप्रेस्ड, ठीक है ना, कंप्रेस्ड किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है ये बताना है, ठीक है ना, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है ये बताना है, तो ब्रेड फुलाने के लिए ईस्ट को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पेनिसिलियम एक डैश है, यानी कि पेनिसिलियम एक क्या है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम एक कवक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है ये बताना है, तो सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति जो है वो निम्नलिखित में से कौन है पूरे विश्व में, तो ये हो जाएगा रेडवुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चल नेक्स्ट है पक्सिनिया ग्रेमिनीस कवक डैश से होता है, तो पक्सिनिया ग्रेमिनीस कवक किससे होता है ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग से, ठीक है, गेहूं में ब्लैक रस्ट से होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल के अंकुर में बैकेन, ठीक है, बैकेन किस रोग जनक की वजह से उत्पन्न होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरेला फुजीकुरोई, ठीक है ना, तो इसको रिवीजन करिएगा तो ध्यान में रहेगा, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है ये बताना है, तो शाकनाशी जो है वो निम्न में से कौन है, तो 2 और 4D ये दोनों के दोनों क्या है, तो शाकनाशी है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग को निर्धारित के लिए जिम्मेवार होता है, तो कौन होता है, तो ये होता है एंथोसाइनिन्स होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है ये बताना है, तो अनावृत बीजी से संबंधित जो पौधा है उसका नाम है देवदार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो फ्रेंड्स माना जाता है कार्ल लिनियस को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना।
तो उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड जो है वो किन्हें कहा गया है ये बताना है। तो ग्रीन गोल्ड कहते हैं किसे, बांस को कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है ये बताना, ठीक है। निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमेली, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस पौधे में, ठीक है ना, बहुरंगी पत्तियां होती है। तो बहुरंगी पत्तियां जो है निम्न में से किस में होता है, तो क्रोटन में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रोटन, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया। सिस्टेमा नेचर, इसको सिंपल बोलते हैं। सिस्टेमा नेचर किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैरोलिस लिनियस के द्वारा लिखा गया था सिस्टेमा नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ नहीं है, यानी कि एक पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनी प्लांट, ठीक है ना। मनी प्लांट जो है वो पेड़ नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, आलू एक डैश है। तो आलू क्या है ये बताना है। तो आलू जो होता है वो तना होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, झीलों के सुपोषण, ठीक है, यानी कि यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है ये बताना है। तो झीलों के सुपोषण के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि हाइपॉक्सिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की वृद्धि, शैवाल का फलना फूलना, यानी कि सभी के सभी काम होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो कीट भक्षी पौधा नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोथाइलस, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रून, ठीक है, प्रून किसे कहा जाता है, ठीक है, प्रून किसे कहते हैं ये बताना है। तो ये कहते हैं सूखे आलू बुखारे को प्रून कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका उत्तर। आगे है, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कौन से केमिकल या रसायन का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है। तो पहला वनस्पति विज्ञानी किन्हें मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में जो पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से, ठीक है, किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है। तो इमारती लकड़ी के लिए निम्न में से कौन से पेड़ का यूज किया जाता है। तो ये करते हैं इनमें से सभी, यानी कि रोजवुड का भी, सागौन का भी और महोगनी का भी यूज होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन डैश से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, यानी कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। और यह किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो यह फफूंदी यानी कि कवक से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो फफूंदी या कवक से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पौधे डैश के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो पौधे किसके माध्यम से श्वसन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये करते हैं रंध्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पत्ती में जो छिद्र दिखता है ना उसी को रंध्र बोलते हैं। तो उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पत्ती को देखिएगा प्रकाश में कभी ऐसे, मतलब कि ऊपर के प्रकाश की ओर देखिएगा करके, सीधा करके पत्ती जैसे एक तोड़िएगा उसको देखिएगा प्रकाश में करके, उसमें छिद्र दिखेगा, उसी को रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष जो भाग होता है, सबसे टॉप जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपका वर्तिकाग्र, यानी कि अस्टिग्मा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं। तो उसे सेलुलोज कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। तो उस हानि को क्या कहते हैं। तो बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में निम्न में से कौन सा संक्रमण वायरस के कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओकला के पीले सिराओं का मौजिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व जो है वो कौन सा है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से, ठीक है ना, प्रतान निम्न में से प्रतान का उदाहरण क्या है ये बताना। तो प्रतान का उदाहरण जो निम्न में से कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा मटर के पौधे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में दिन और रात, ठीक है, के प्रति पाए जाने वाली संवेदना का गुण
कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं फोटोपीरियाडिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोपीरियाडिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक परजीवी पौधा है, यानी कि कौन जो है वो एक परजीवी पौधा है, यानी पैरासाइट है, ये बताना है। तो ये कस्कूट, ठीक है, कस्कूट जो है वो क्या है, तो पैरासाइट के अंतर्गत आता है, यानी कि परजीवी पौधा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कस्कूट हो गया, अमरबेल हो गया, इसे भी परजीवी पौधा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है क्लीस्टोगैमस, ठीक है, क्लीस्टोगैमस पुष्प की प्रकृति डैश होती है, यानी कि कैसी होती है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वयं परागित होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग भूमि में किसकी कमी के कारण होता है, ये बताना है। तो धान में खैरा रोग होता है तो जमीन में किसकी कमी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता की कमी, यानी कि जिंक की कमी होने के कारण जो होता है वो खैरा रोग धान में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मशरूम क्या है, ये बताना है। तो मशरूम क्या होता है, तो फफूंद यानी कि कवक होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पेड़ कठोर लकड़ी प्रदान करता है, तो कठोर लकड़ी जो है वो प्रदान करने वाला निम्न में से कौन सा पेड़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीशम, ठीक है, शीशम इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि आप एक खीरे के पौधे को उखाड़ दें तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये बताना है। तो खीरे के पौधे का आप उखाड़ देंगे तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लकड़ी खेल सामग्री बनाने के लिए उचित है, ये बताना है, ठीक है, यानी कि खेल की सामग्री बनता है, जैसे बल्ला हो गया, विकेट हो गया, तो इसमें से जो सामग्री बनता है ये, ठीक है, या हॉकी का जो स्टिक हो गया वो सभी जो बनता है इसमें खेल सामग्री ही के अंतर्गत आएगा। तो ये समझ जो बनाने के लिए उचित जो लकड़ी होता है वो किसका होता है, ये बताना है, यानी कि कौन सा पेड़ का। तो सही उत्तर हो जाएगा सहतूत का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो यह कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कायिक प्रसारण कहते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मशरूम और ईस्ट क्या है, ये बताना है। तो मशरूम और ईस्ट दोनों फंजाई मतलब कवक हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तने द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो तने द्वारा प्राप्त कौन जो है वो नहीं होता है, तो ये कपास जो है वो तने से प्राप्त नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो कौन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है पौधों के लिए अनिवार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाली कली किससे प्राप्त होती है, ये बताना है, ठीक है। तो कली जो है वो किससे प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कली किससे प्राप्त होता है, तो लौंग से। नेक्स्ट है गेहूं के सड़ने की समस्या का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, गेहूं की सड़ने की समस्या का अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केसी मेहता के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है, तो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति की पत्तियां होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गलत ढंग से लिखी धमनियों यानी कि वर्टेब्रेट्स की श्रेणियों को निम्नलिखित के बीच पहचाने, यानी कि पहचानना इसको, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो गुरैया, तोता, चमगादड़ और गरुड़ हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम कहते हैं कि घटपर्णी पौधा एक कीटभक्षी पौधा है, हमारा अर्थ होता है यह अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, यह हमारा भोजन प्राप्त या अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है, तो किस प्रकार से करता है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी पैर वाले जंतुओं से प्राप्त करता है, क्या करता है, 3 जोड़ी पैर वाले जंतुओं से यह प्राप्त करता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि जो घटपर्णी का पौधा जो कीटभक्षी यानी कीट को खाता है, ठीक है, और अपना पोषण को क्या करता है वो प्राप्त करता है, तो कैसे प्राप्त करता है, तो कौन से जंतु को खाता है, तो 3 जोड़ी पैर वाली जंतु को वो खाता है, यानी कि भक्षण करता है, ठीक है, और उससे वह अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अपरद, ठीक है, अपरद एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण किसमें देखा जाता है, ये बताना, ठीक है। तो अपरद जो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है वो किसमें देखा जाएगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक किसान अदरक और हल्दी की खेती अपने खेत में करना चाहता है, आप उसे इनको उगने के लिए क्या उपयोग करने की सलाह देंगे, ये बताना है, ठीक है। तो आप कौन सा सलाह देंगे इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उनके राइजोम
को अक्षय कलियों के साथ उपयोग में लाएं, ठीक है ना, ये सलाह दिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से, ठीक है, एक वायु, जल या मृदा प्रदूषण नहीं करता, तो कौन नहीं करता इनमें से ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है मटर और बीन, ठीक है। जैसे पादपों की जड़ों में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं ये नहीं करते हैं, मृदा को और जल को प्रदूषित नहीं करते, ठीक है ना। तो कौन सी करते हैं, नहीं करते हैं, तो मटर के और बीन के जो पादप यानी पौधा होते हैं उसके जड़ में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पौधों, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से कर देते हैं सही से, घिच भी ज़्यादा हो गया। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों के विषय में क्या सच नहीं है, तो पौधों के विषय में क्या सच नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो श्वसन नहीं करते, जो कि सच नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बहुत सारे शैवाल, ठीक है, जब बहुत सारे शैवाल एक जलाशय में अचानक उग आते हैं तो उसे शैवाल का फलना कहते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका कारण जो है वो है उर्वरक खेतों से इनमें बह आते हैं। क्या होता है, उर्वरक खेतों से इनमें क्या होता है, बह के आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में, ठीक है ना, निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है ये बताना। तो चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SNM कॉलेज मलियांकरा, ठीक है, मलियांकरा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यानूर, ठीक है, पय्यानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने डैश में, ठीक है ना, डैश में यानी कि किस में, जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाटों और फ्रिम्बी स्टिलिस, ठीक है, सुनीली और निनोटिस प्रभुई नामक 2 नई पादप प्रजातियों की खोज की है, ठीक है। तो इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में, ठीक है ना, कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे देखिएगा जरूर, मतलब कि रिवीजन करिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा नाम है ये सभी, ठीक है। तो याद तो नहीं रहेगा लेकिन एक बार आप पढ़ेंगे उसे, रिविजन करेंगे तो आपको दिमाग में वो बना जरूर रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश के द्वारा होता है, यानी कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर होगा विसरण के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लाल पत्ता गोभी यानी कि रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। लाल पत्ता गोभी जो होता है क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग पहचान करें, ठीक है, यानी कि उसे क्षारीय विलयन के साथ जब मिलाएंगे तो कौन से रंग में परिवर्तित होगा और रंग को पहचानना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला हरा होगा। क्या होगा, नीला और हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाल पत्ता गोभी है जिसे आप क्षारीय विलयन में मिलाएंगे यानी कि उसमें डालेंगे तो यह जो कलर इसका हो जाएगा वो कैसा होगा, तो नीला हरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट फर्न पौधे, ठीक है। फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो फर्न प्लांट होता है जिसमें बीजाणु कहाँ पर स्थित होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है आपको पत्तियों के निचली सतह में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बबूल, ठीक है। बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर उत्पादित गोंद डैश हैं, यानी कि क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद होता है, ठीक है ना। गोंद मतलब कि जिसे लस्सी बोलते हैं अपन लोग, तो क्या होता है, तो वो जो होता है पादप का अवशिष्ट उत्पाद होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा उत्पाद होता है उसको वो बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो अपशिष्ट उत्पाद उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। अपशिष्ट मतलब उसके लिए जो बेकार यूज होता है, मतलब उसका यूज नहीं है, मतलब उसके नज़र में जो, मतलब पौधे के नज़र में उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो उसे अपशिष्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट उत्पाद होता है जैसे पेड़ में देखिएगा बाहर लस्सी टाइप का निकले रहेगा, गोंद गोंद टाइप का जिसे चिपकता भी है, तो अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट होता है किसके लिए, तो पौधे के लिए, ठीक है ना, जिसे गोंद भी बोलते हैं अपन। नेक्स्ट है मशरूम में किस प्रकार
का पोषण होता है ये बताना। तो मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है मृत पोषी होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पादप डैश प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं, यानी पौधे जो है वो कौन सी प्रक्रिया से अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जल ले लेते हैं उसको हटाते हैं यानी कि मुक्त करते हैं। तो इसका सही उत्सर्जन है, कैसे करते हैं, बाष्पो उत्सर्जन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या होता है, ये बताना है कि क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, तो ठीक है, यानी कि एक पादप है जिसे 3 दिन अंधेरे कमरे में रख देंगे तो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। पादप के जो स्टार्च संसाधन होते हैं वो क्या होता है, एकदम समाप्त होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में रेजिन और गूंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं, ठीक है। तो पौधों में रेजिन और गूंद जो होता है वो विशेष करके किस में संचित होते हैं यानी कि स्टोर होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराने जाइलम में होते हैं, जो ओल्ड जाइलम होते हैं ना उसमें यह रेजिन और गूंद जो है वो क्या होता है, संचित होता है यानी कि स्टोर होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आज का ये क्लास जो है वो यहीं समाप्त होगा, मतलब कि आपका पूरा जो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 2 क्लास लगा, 2 क्लास में आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। और आगे की अब जो टॉपिक लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका मिसलेनियस, यानी कि बायोलॉजी में मिसलेनियस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको मुश्किल 30 या 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन भी कम है, 25 से 30 क्वेश्चन ही है। तो मिसलेनियस बस है 25-30 क्वेश्चन का है, टाइम मिलता है तो इसी में ख़त्म कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक से छोटा सा क्लास होगा उसमें ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी जो है इस बुक का आपका समाप्त हो जाएगा, जितने भी इसमें चैप्टर दिए थे सभी के सभी, ठीक है। बायोलॉजी के साथ में आपका परिस्थिति भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपका मतलब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।